बता दें, खेतों में फसलों के अवशेष जलाने पर प्रतिबंध है। सरकार लगातार किसानों को जागरूक कर रही है, लेकिन इसके बाद भी किसान मान नहीं रहे। खेतों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अभी तक यमुनानगर जिले में फसलों के अवशेष जलाने पर 15 FIR दर्ज की जा चुकी है। 5000 रुपए जुर्माना वसूला जा चुका है, जिसके तहत आरोपी किसानों पर 2 सीजन के लिए MSP पर फसल नहीं खरीदने का भी आदेश आ चुका है। वहीं उप कृषि निदेशक डॉक्टर आदित्य डबास का कहना है कि उनके पास सैटेलाइट से डेटा आता है, जिसके बाद मौके पर जाकर विभिन्न अधिकारी जांच करते हैं। उसके हिसाब से संबंधित थाने में FIR दर्ज की जाती है, जो वायु प्रदूषण एक्ट के तहत होती है। इसके अलावा प्रति एकड़ 2500 रुपए जुर्माना होता है। उन्होंने बताया कि प्रति एकड़ 2500 रुपए जुर्माना 5 एकड़ तक के लिए है। 5 एकड़ के बाद जुर्माना 5000 और 10 एकड़ के बाद जुर्माना 15,000 रुपए का प्रावधान है। देखिए, जटलाना में जो आप बता रहे हैं, ये घटना मई के महीने की है। अप्रैल में जैसे गेहूं कटता है, गेहूं कटने के बाद भी अब की बार बहुत सारे लोगों ने फसल अवशेषों में आग लगाई थी। सैटेलाइट से डाटा हमारे पास आया था, तो हमने उन सभी किसानों पर 50,000 रुपये फ़ाइन किया है। 2 साल तक उनको क्रॉप उनकी MSP पर नहीं खरीदी जाएगी, उसको ब्लॉक किया है। और 15 ही हमने इसमें FIR दर्ज कराई हैं, जो कि ज़िले के विभिन्न थानों में है। इसके लिए जो हमारी SOP है कि जहाँ भी जिस भी खंड में आग लगती है, ब्लॉक में आग लगती है, वहाँ से कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना करके मेरे कार्यालय आती है और मैं उनको SP साहब के कार्यालय में भेजता हूँ, ताकि एक जगह पे जा करके जिस थाने में FIR होनी है, संबंधित थाना में जा करके FIR दर्ज हो जाती है। तो इसमें सर जो मामला जटलाने का है, इसमें क्या था? जटलाना में भी हमारे पास जो सैटेलाइट से डाटा आया था कि जटलाना में कि भाई एक उधर से गेहूं कटने के बाद जो फानों में आग लगाई है। जब हमारी टीम मौके पर पहुंची, जिसमें हमारे डिपार्टमेंट का एक अधिकारी था, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से था और एक पंचायत डिपार्टमेंट से था। मौके पर जाके देखा तो वहाँ पर आग लगी हुई थी। उसमें के संबंधित किसान को बुलाया गया। उसने कहा कि जी जैसे वो एक कहते हैं जी अपने आप आग लग गई है, ऐसे हुआ वैसे हुआ, लेकिन वो उन्होंने फानों में ही आग लगाई हुई थी। तो उनको हमने फ़ाइन भी किया और उनको हमने 2 साल तक उनकी रेड एंट्री भी की है, 2 सीजन के लिए, कि 2 सीजन तक उनकी फसल खरीद जाएगी। और साथ ही उनके खिलाफ जो संबंधित थाना क्षेत्र है, वो SP साहब की मार्फत हमने उनके खिलाफ एक FIR भी पोल्यूशन कंट्रोल वायलेशन के तहत उनकी भेजी है हमने। सर जो टोटल FIR या कितने अब तक कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक 15 इस सीजन में हम बात करें, खरीफ सीजन में, तो 15 FIR दर्ज हुई हैं और 50,000 रुपये जुर्माना वसूला गया है। तो सर रूल क्या है, कितने एकड़ वाइज रहता है या क्या, या कोई दोबारा ऑफेंस करता है तो फिर क्या करते हैं? देखिए, अभी पहले क्या था कि पहले ये था कि जो आप जो जुर्माना अगर जो किसी फार्मर से लेते हैं, तो जुर्माना लेने के बाद आप दूसरी कार्रवाई उस पर नहीं होती थी। अब पिछले साल इन्वायरमेंट को लेकर के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो गाइडलाइंस आई, CA क्वालिटी फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग की जो गाइडलाइन आई, उनमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अब अगर जो कोई भी व्यक्ति, किसान या कोई भी व्यक्ति पोल्यूशन करेगा, फसल अवशेष जलाएगा, तो उस सूरत में सज़ा का जो प्रावधान है वो 3 रूप में होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि एक तो उस पर जुर्माना होगा, दूसरा उस पर आने वाले 2 सीजनों तक उसकी खरीद नहीं होगी, और तीसरा उसके खिलाफ वायु प्रदूषण जो एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। तो पर एकड़ कितना फाइन रहता है? पर एकड़ 2500 रुपये फ़ाइन है, और ये 2.5-5 एकड़ तक है। 5 एकड़ के बाद ये 5,000 हो जाता है और 10 एकड़ के बाद 15,000 रुपये हो जाता है। इसमें सरकार कोई फैसिलिटी भी देती है कि कोई फानों में आग नहीं लगाता, तो किस तरह की सुविधा करती है सरकार? देखिए, फानों में जो उन्मूलन जो हमारे पास जो आते हैं वो खरीफ सीजन में आते हैं, इसके जीरी के बाद, यानी कि पैडी की हार्वेस्टिंग के बाद। उन सभी फार्मरों को 1,000 रुपये इंसेंटिव दिया जाता है, और उसके तहत ही वो अपने मैनेजमेंट करे, जैसे भी करे। लेकिन इस सीज़न में हम रबी में बात करें, जो गेहूं की कटाई के बाद जो अवशेष बचते हैं, क्योंकि जो गेहूं की कटाई के बाद अवशेष हैं वो तूड़ी बनाने काम आते हैं। तूड़े का भाव आप जानते ही हैं कि जो फोडर में चारे में यूज़ होता है, बहुत अच्छा भाव मिलता है, 5 से 6 रुपये उसका किलो है, 600 रुपये क्विंटल तक जाता है। तो फिर भी कई किसान भाई कोई सब्जी लेने के उसमें इसमें आग लगा देते हैं। अन्यथा गेहूं के अंदर तो सभी को पता है कि गेहूं की तूड़ी बनती है, पशुओं का चारा बनता है, उससे बायोचार बनता है, तो उसमें काम आता है ये चीज़ें। बता दें, किसानों पर 3 तरफा कार्रवाई का प्रावधान है। पहले सिर्फ जुर्माना किया जाता था, लेकिन अब लगातार बढ़ती घटनाओं व सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के बाद 3 तरफा कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।